शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। आयुष, चूंकि विनेश फोगाट की उम्मीदों में देश ने अपनी उम्मीदों को ढूंढा, एक ही दिन में एक के बाद एक 3 मुकाबलों में इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस देना, देश गर्व महसूस कर रहा था। अगले दिन का बेसब्री से इंतजार था। 100 ग्राम वजन से चूक गई विनेश फोगाट। अब निराशा है और निराशा के बाद ये पोस्ट जो सब सामने से देख रहे हैं और सिर्फ बातें इस बारे में हो रही हैं, आगे क्या हो सकता है, क्योंकि अब विनेश ने इस बारे में इंसाफ की गुहार भी लगाई है। ये कहा है कि कम से कम सिल्वर मेडल उन्हें मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए महज 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से 140 करोड़ भारतीयों का जो सपना टूटा है, उसका जो दुख है, उसका जो दर्द है, वो विनेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग महसूस कर रहे हैं। क्योंकि भारत की बेटी जब भारत के लिए पदक लेने के लिए जाती है, ओलंपिक्स में कई साल मेहनत करती है, कई साल अभ्यास करती है, प्रैक्टिस करती है, और उसके बाद जीवन में जब मौका मिलता है ओलंपिक्स में अपने देश का नाम करने का, और एक ही दिन में एक साथ 3 मैच जीतने के बाद जब वो गोल्ड और सिल्वर की फाइट के लिए फाइनल्स में पहुंचती है, उसमें महज 100 ग्राम वजन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश भर में एक मातम सा छा गया। लोग बहुत दुखी हुए, लोगों के मन में पीड़ा थी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके विनेश की हौसला अफजाई की और ये कहा कि आप चैंपियंस की चैंपियन है। यानी प्रधानमंत्री भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। पीटी उषा वहां पर मौजूद थी, वो मिलने गई विनेश फोगाट से, उन्होंने वहां पर बातचीत की है। और अभी हो सकता है कि हिंदुस्तान इसमें एक ऑब्जेक्शन जाहिर करेगा, जो ओलंपिक एसोसिएशन होती है उसमें बात करें, क्योंकि देखिए सिल्वर की हकदार उन्हें कहा जा रहा है कि वो सिल्वर की हकदार थी। ऐसे में क्या चीज होती है, क्या कुछ रूल्स होते हैं, क्योंकि रूल्स के हिसाब से जब महावीर फोगाट ने ये बात बताई थी कि एज पर रूल्स डिस्क्वालिफिकेशन जब होता है तब कोई मेडल नहीं मिलता है, लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होती, कोई मैच खेलती और अगर हार भी जाती तो भी सिल्वर मेडल मिलता है। इस वक्त एक अखाड़े में हम मौजूद है, यहाँ पर भी कुछ लोगों से हमने बातचीत की थी, उन्होंने भी हमें ओलंपिक रूल्स के बारे में यही सारी चीजें बताई हैं। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं देश के लिए मेडल लाने के लिए, उन लोगों पर क्या बीतती है, उनकी जो पीड़ा होती है महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की, वो शायद हम इतनी आसानी से ना समझ सकते हैं, ना ही शब्दों में बयान कर सकते हैं। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पहलवानों से आपकी बात हुई, पीछे अखाड़े की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आयुष, क्या ये पॉसिबल है अभी आप पहलवानों से बात कर लें, क्योंकि ये भी हमने देखा जब विनेश फोगाट को लेकर ये खबर सामने आई तो देश के अलग अलग हिस्सों में पहलवानों ने कहीं काली पट्टी बांधकर तो कहीं नारेबाजी करके विरोध किया, और ये सीधे सीधे नाराजगी ओलंपिक से थी। जी बिल्कुल, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश भर में कल आवाजें उठ रही थी, पूरे देश भर में ये मांग उठाई जा रही थी कि इन रूल्स में बदलाव होना चाहिए। अमेरिका में भी हमने देखा कुछ पहलवान ऐसे तो जो ये मांग कर रहे थे कि रूल्स में बदलाव होना चाहिए और विनेश फोगाट को जीतने के लिए क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया था तो उन्हें मेडल मिलना चाहिए। अब इस मेडल को लेकर और इस रूल्स को लेकर क्या कुछ लोगों की बात है जो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों, क्योंकि देखिए लोग कुश्ती कर रहे हैं, पहलवानी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमसे बेहतर ये लोग खेल को समझते हैं, हमसे बेहतर ये लोग रूल्स को समझते हैं। क्या दुख होता है लोगों का वो ये लोग जानते हैं। इनसे एक बार बात भी करने की कोशिश करेंगे। सर, एक बात बताइए, जैसे विनेश फोगाट के साथ अभी हुआ, महज 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। जब आप लोग खेलने जाते हैं, कंपटीशन में जाते हैं और ऐसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन होता है, क्या पीड़ा होती है मन में? क्योंकि सबकी पूरे जीवन भर की मेहनत होती है, तो इसलिए दुख तो होता ही है। दुख होता है, जाहिर सी बात है कि आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और खून और पसीना बहाते हैं इसी अखाड़े में, ये मिट्टी से पूरा अपने शरीर को लपेट लेते हैं, उसके बाद जब आप पहुंचते हैं वहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। विनेश के साथ आपने अभी देखा कि सिल्वर मेडल उन्हें नहीं दिया जाएगा, ऐसा महावीर फोगाट जी ने बोला। क्या ऐसा कोई रूल है जिसको चेंज करके उन्हें सिल्वर मेडल का हकदार बनाया जा सके? नहीं, ऐसे रूल्स के बारे में मुझे पता, नॉलेज में नहीं है। बाकी अगर ये वैसे जो लास्ट टाइम केनिया वाला आई थिंक हुआ था, तो उस टाइम उसको सिल्वर मेडल मिला था। क्योंकि सबने सपोर्ट किया था कि उनको सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, तो उनको मिला था सिल्वर मेडल। तो अगर ये पूरे सारे सपोर्ट करे कि हाँ इनको सिल्वर मेडल मिले तो मिल सकता है। मिलना चाहिए सिल्वर मेडल विनेश फोगाट को। आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि पूरे देश भर में जो पहलवान हैं, जो लोग कुश्ती करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। क्या कहना? जी बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, हाँ, तो उनको मिलना चाहिए सिल्वर। बिल्कुल, काफी, क्योंकि जो मेहनत आप लोग करते हैं, 10-10 12-12 घंटे इस अखाड़े में रहते हैं, खून से पसीने से सींच कर आप लोग जब पहुंचते हैं खेलने के लिए और तब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, तो एक पीड़ा होती है मन में। बहुत दुख होता है। हाँ जी, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसा 100 ग्राम कोई वो नहीं होता, मायने नहीं रखता।
अच्छा, रूल्स क्या कहते हैं? क्योंकि जैसे महावीर फोगाट जी ने बताई ये बात कि जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कोई मेडल नहीं मिलता। हालांकि अगर विनेश फोगाट खेलती और अगर हार भी जाते तो सिल्वर मेडल पक्का था उनका। जी सिल्वर मेडल पक्का था। हमारे को तो उम्मीद थी कि गोल्ड ही आएगा। हाँ। हम तो गोल्ड पे लेके बैठे, क्योंकि चाहते नहीं थे हम तो, ये पूरी उम्मीद ही लेके बैठे थे कि गोल्ड ही आएगा। हाँ। इतनी उम्मीद थी हमारे को। लेकिन एकदम से ये 100 ग्राम के हमारे को न्यूज़, हमारे को तो एक झटका सा लग गया कि क्या हो गया, कि एकदम से जो गोल्ड आ सकता था वो एकदम से गोल्ड छिन गया हमारे से। सिल्वर की तो हमारे को चाहिए नहीं, हमारे को सिल्वर तो हमारे को तो गोल्ड चाहिए था। ऐसा लगा कि बिल्कुल गोल्ड हमारे हाथ से आते आते चला गया। गोल्ड हमारे हाथ में ही था, गोल्ड हमारे हाथ में ही था। जो ये रूल है डिस्क्वालिफिकेशन का, क्या ये सिर्फ ओलंपिक तक सीमित है या बाकी खेलों में भी ऐसा ही होता है? बाकी खेलों में वेट्स के तो होते ही हैं, वेट क्योंकि वेट्स ऊपर नीचे अगर हुआ तो डिस्क्वालीफाई करते हैं। अच्छा, अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है बाकी खेलों में तो क्या वहाँ पर भी मेडल रोक लिया जाता है? बिल्कुल ऐसे ही होगा, रूल सब हर जगह तो सेम रूल्स ही हैं। ऑलमोस्ट सेम रूल्स है। अच्छा, इसमें अब बात एक उठ रही थी कि आखिर लापरवाही कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई? क्योंकि आप भी किसी वेट कैटेगरी में, आप दोनों भी जैसे खेलते होंगे, तो उस वेट को मेंटेन रखने के लिए डाइट भी चाहिए, कोच भी चाहिए, वहाँ पर न्यूट्रिशनिस्ट भी होते हैं। क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगी मिस्टेक कहाँ हुई है, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं उनके साथ, तो मिस्टेक तो वहीं से हुई है। क्योंकि उन्होंने, विनेश ने तो अलग से मिस्टेक करी नहीं होगी, क्योंकि करने वाले तो वही है साथ में जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। मिस्टेक वहीं से हुई होगी। कहीं ना कहीं कोई चूक रही है, मात्र ये 100 ग्राम की चूक और 100 करोड़ लोगों के आंसू देखने को मिले। बिल्कुल, सबको दुख तो हुआ ही है। दुख हुआ है कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर। जी बिल्कुल। तो ये जो दुख है लोगों के मन में, वो ही चीज़ यहाँ पर साफ स्पष्ट और व्यक्त हो रही है कि जैसा कि इन्होंने बताया कि रूल जो है, रूल ये कहता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो मेडल आपको नहीं मिलेगा, और लगभग सभी खेलों में रूल ये सेम रहता है। लेकिन विनेश फोगाट से पूरे देश ने ये उम्मीद की हुई थी कि गोल्ड मेडल आएगा। सिल्वर के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, सब लोगों ने यही सोच रखा था कि गोल्ड भारत का पक्का है, देश की बेटी गई है, देश की बेटी वहाँ पर पहुँची है और देश की बेटी देश के लिए गोल्ड लेकर आएगी। ऐसे में जब ये डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो मन में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर एक दुख का भाव आ जाता है। जी बिल्कुल, ये जो उम्मीदें टूटी हैं ये सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं टूटी बल्कि देश की उम्मीदें टूटी हैं, और इसीलिए करीब 4 घंटे पहले विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। वो लिखती हैं, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ़ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब कुछ टूट चुके, इससे ज़्यादा ताकत नहीं रही है अब। वो लिखती हैं, अलविदा कुश्ती 2001-2024, यानी कि 2001 से 2024 तक की कुश्ती को उन्होंने अलविदा कहा है। सबसे नीचे वो लिखती हैं, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूँगी, माफ़ी के साथ उन्होंने संन्यास से उन्होंने कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर दिया। आयुष, आप रहिएगा मेरे साथ। विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। विनेश फोगाट ने CAS में अपील दायर की है और इस अपील में विनेश ने कहा है कि मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि जैसा आयुष अभी बात कर रहे थे, बाकी पहलवानों से बात कर रहे थे कि यहाँ फाइनल में अगर वो लड़ती और हार भी जाती तो सिल्वर मेडल उन्हें मिलता, लेकिन यहाँ फाइनल वाले दिन उन्हें जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद अब सिल्वर मेडल भी नहीं मिल रहा है विनेश फोगाट को, जिसको लेकर विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया है कि मुझे सिल्वर मेडल कम से कम दिया जाए। विनेश फोगाट की अयोग्यता को लेकर यह अपडेट, विनेश फोगाट ने CAS में अपील दायर की है। विनेश ने कहा है कि मुझे सिल्वर मेडल दिया जाए। जिस तरीके से एक ही दिन में 3 बड़े मुकाबलों में विनेश ने अपने कॉम्पिटिटर को पटखनी दी और उसके बाद फाइनल में जगह बनाई और भारत की पहली महिला पहलवान जिन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया। ऐसे में विनेश फोगाट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। ऐसे में CAS में अपील दायर की है। आयुष, ये जो अपील दायर की गई है इस पर फैसला कब तक आएगा? बिल्कुल, देखिए अपील दायर की गई है और अपील पर सुनवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से मात्र 100 ग्राम को लेकर ये पूरा यहाँ पर हम कह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ, महज 100 ग्राम के लिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब अपील उन्होंने दायर की है सिल्वर मेडल के लिए, क्योंकि देखिए इससे पहले वाला मैच जो सेमीफाइनल था वो उन्होंने क्वालिफाई किया जब ही वो फाइनल तक पहुंची, और फाइनल में पहुंचना आपको सिल्वर के लिए अपने आप ही उसका हकदार बना देता है। यानी आप चाहे जीते
या हारे, आपको मेडल जरूर मिलेगा। जीतने पर गोल्ड मिलेगा, हारने पर सिल्वर मेडल मिलेगा। लेकिन रूल क्या कहता है? देखिए, रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सिल्वर मेडल है, जो ब्रॉन्ज मेडल है, ये विनिंग मेडल्स नहीं होते, ये क्वालिफाइंग मेडल्स होते हैं। जब आप हार जाते हैं सेमीफाइनल को तो आपको ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है, और जब आप फाइनल में हार जाते हैं तब आपको सिल्वर मेडल दिया जाता है। जो फाइनल में जीतने का मेडल होता है, गोल्ड मेडल, वो विनिंग मेडल कहलाता है। तो वो विनिंग मेडल तब मिलेगा जब आप जीतेंगे, सिल्वर मेडल तब मिलेगा अगर आप हार जाएंगे। लेकिन जब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी आप मैच खेल ही नहीं पाएंगे, तो ऐसे में सिल्वर भी नहीं दिया जाता, ये कहते हैं रूल्स। लेकिन अब यहाँ पर याचिका जो दायर की गई उनके द्वारा, उन्होंने ये बात अपनी रखी है कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए क्योंकि सेमीफाइनल जो जीत कर आई है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई उनकी इस बात पर होती है, क्योंकि देखिए सरकार का हस्तक्षेप भी बहुत जरूरी है। सरकार भी अपनी बात रखेगी, ओलंपिक एसोसिएशन में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपनी बात रखेंगे, और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इस पूरे खेल में क्या होने वाला है। क्योंकि जो विनेश फोगाट के साथ हुआ, महज 100 ग्राम वजन, 100 ग्राम वजन कुछ ज्यादा नहीं होता। हालांकि मानकों पे देखा जाए तो मानक से ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि उन्हें सिल्वर मेडल से ही वंचित कर दिया जाए। जी, जिस तरीके से विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास का फैसला भी किया, सीएस के जरिए अपील भी कर दी और ये कहा कि मुझे कम से कम सिल्वर मेडल दिया जाए। आयुष, चूंकि हम तो यहाँ इतना दूर बैठे हुए सिर्फ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विनेश जिन्होंने सालों तक मेहनत की है, 2001 से 2024 तक, ये बहुत लंबा और कड़ा सफ़र होता है, बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ टिकना होता है। मेहनत की, दिन रात पसीना बहाया, और उन्होंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में देश का नाम रोशन भी किया। लेकिन जिस तरीके से अभी ये जो 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने की बात सामने आ रही है, जानकारी ये भी कि रात भर वो जागी रहीं, रात भर वो एक्सरसाइज करती रहीं और पानी तक नहीं पिया, खाना तक नहीं खाया। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ये जो 3 एक के बाद एक कॉम्पिटिशन्स हुए, जानकारी ये कि जब इस तरह के टफ कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बीच बीच में जो ब्रेक मिलता है उसमें कुछ ना कुछ खाना होता है एनर्जी के लिए, और यही उनका वज़न बढ़ाने के पीछे रीज़न भी कहा जा रहा है। क्या इसे कंसीडर नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है कि क्या इसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं, क्योंकि 3 लगातार मैचेस हुए हैं, और ये जो 3 लगातार मैच हुए हैं उसमें एक चीज़ देखी गई थी कि उसमें तीनों में विनेश फोगाट की जीत हुई। अब जीतने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऐसे में कई ऐसी चीज़ें होती है जो पहलवान खाते हैं, प्रोटीन बार्स होते हैं, एनर्जी बार्स होते हैं, प्रोटीन शेक होता है, एनर्जी शेक होता है। ये वो चीज़ें होती है जो कैलोरीज में ज़्यादा होती है, शुगर में ज़्यादा होती है। शुगर और कैलोरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी मिले, और इसी इंस्टेंट एनर्जी से हम अगले जो मैच है, अगली जो फाइट है, वो बहुत अच्छे से लड़ पाए। इसकी वजह से जाहिर सी बात है जब कैलोरीज अंदर जाएंगी, शुगर अंदर जाएगा हमारे शरीर के, तो वजन भी बढ़ेगा। लेकिन जब ये वजन बढ़ा और ये वजन इतना ज्यादा चला गया कि वो जो तय मानक था 50 केजी कैटेगरी का, उससे 100 ग्राम ज्यादा हुआ। वो 100 ग्राम ज्यादा होना ही विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन का कारण बना। अब यहाँ पर एक चीज जो है, जो सामने आती है, जो जांच का विषय भी है, कि जब हम 50 केजी कैटेगरी में या 53 केजी कैटेगरी में, किसी भी वेट कैटेगरी में कंपीट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पहलवान पॉइंट्स के आधार पर कभी अपना वजन लेकर नहीं चलेगा। यानी अगर उसे 50 किलो पे कंपीट कर रहा है तो वो अपना वजन जो है वो 49.5 रख सकता है, 49 रख सकता है, 48.5 रख सकता है। 400 से 500 ग्राम का एक ऐसा मानक, जो एक ऐसा हम कहेंगे कि डिस्टेंस उन्होंने लिया हुआ था, महज 500 ग्राम का जो डिफरेंस था, ये डिफरेंस कहीं ना कहीं भारी पड़ गया। क्योंकि पिछले मैच में जब उन्होंने खेला, पिछले मैच में उनका वजन हुआ तो वो वजन उनके मानक के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये डिफरेंस जो है वो 100 ग्राम ज्यादा हो गया तय मानक की वजह से। यानी जो बीच में डिफरेंस आपने लिया हुआ था अपने तय मानक के बीच में और आपके एक्चुअल वजन के बीच में, वो बहुत कम था। अगर इसको ज्यादा रखा जाता तो शायद हो सकता है कि ये 100 ग्राम इतना इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि कुछ सूत्रों से ये भी पता चला कि विनेश फोगाट के बाल काटे गए, उन्होंने कुछ बाल कटाए कि जिसकी वजह से उनका वजन कम हो जाए। अक्सर कई पहलवान क्या करते हैं कि थोड़ा सा शरीर से खून भी निकाल लिया जाता है जिससे आप तय मानक में आ जाए। लेकिन ये चीजें हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम पर चली जाती है, यानी जब आप बिल्कुल वजन अपने तय मानक के आसपास नहीं ला पा रहे, तब बाल भी काटने पड़ते हैं और उसके बाद आपको शरीर से खून भी निकालना पड़ता है। तो ये दो चीजें एक्सट्रीम लेवल पर होती है, यानी ये एक्सट्रीम सिचुएशन तक कोई भी पहलवान, कोई भी खिलाड़ी नहीं जाता है। यहाँ पर जब ये एक्सट्रीम सिचुएशन आई है तो यानी यहाँ पर डाइटिशियन से भी पूछताछ होनी चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट से भी पूछताछ होनी चाहिए और कोच से भी पूछना चाहिए कि आपने उन्हें क्या डाइट दी थी, आपने उन्हें क्या चीजें दी थी एक रात पहले खाने के लिए। पिछले मैच में जो 3 मैच उनके लगातार हुए थे उसमें उन्होंने क्या क्या खाया था जिसकी वजह से वजन इतना ज्यादा बढ़ गया। जी, आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ अभी तक वो हर मुकाबले से पहले फिट साबित हुई और अब यहाँ 100 ग्राम वज़न ज़्यादा बढ़ गया। आपने बिल्कुल सही कहा
क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे लॉजिक भी दिए जा रहे हैं कि अगर 100 ग्राम वजन ज़्यादा था भी तो विनेश अपने बाल कटा सकती थी, या फिर हो सकता है थोड़ा एक्सरसाइज वो करती या रनिंग करती तो 100 ग्राम वैसे भी कम हो जाता। खाना पीना उन्होंने वैसे कंट्रोल में किया हुआ था, लेकिन 3 बैक टू बैक मुकाबले जिनमें एनर्जी के लिए उन्होंने जो खाया उसकी वजह से उनका वेट ओवर हो गया, वो भी 100 ग्राम। इसे भी तो कंसीडर किया जाएगा। और आपने एक बहुत अलग बात बताई जो मैं नहीं जानती थी कि कई बार जब इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं तो कई एथलीट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खून भी दे देते हैं। यानी विनेश के सामने भी ये सारे ऑप्शंस थे, लेकिन कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम था, सिर्फ 15 मिनट थे, इसीलिए ये सब कुछ नहीं हो पाया। जी बिल्कुल, देखिए टाइम का यहाँ पर सवाल तो होता है कि टाइम कम दिया गया। देखिए उन्होंने पूरी रात मेहनत करी, पूरी रात उन्होंने स्किपिंग की, जॉगिंग की, एक्सरसाइज की, जाहिर सी बात है डाइट कंट्रोल भी किया जिससे वो तय मानक में आ जाए। कोच वहाँ पर मौजूद थे, डाइटिशियन मौजूद थे, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थे, कुक मौजूद थे जो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रख रहे थे। लेकिन अभी भी जो हम एक्सट्रीम सिचुएशन पर गए हैं, यानी बाल कटाने की और खून निकालने की, देखिए एक्सट्रीम क्यों है? क्योंकि आप अगर अपने पूरे बाल भी कटवा देंगे तो कितना ही वजन आपके शरीर से कम हो जाए, बाल ज़्यादा भारी नहीं होते। और खून निकालने में जो एक ड्रॉबैक आता है वो ये आता है कि अगर आपने अपना खून निकलवाया तो शरीर में कमजोरी आएगी, बॉडी पहले खून बनाएगी, बॉडी रिकवर होगी, फिर आपके शरीर को एनर्जी सप्लाई करेगी। यानी अगर आप 50 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा खून निकालते हैं तो वैसे ही वीकनेस हो जाएगी। अगर कोई खून को डोनेट भी करता है, रक्तदान भी करता है, तो भी डॉक्टर्स के द्वारा ये एडवाइस दी जाती है कि आप आधे घंटे रेस्ट कीजिए, कुछ पौष्टिक खाइए, उसके बाद ही ड्राइव कीजिए। ड्राइविंग जैसी चीज के लिए भी रोका जाता है। तो कुश्ती के लिए जाहिर सी बात है कि इमीडिएट नहीं भेज दिया जाएगा, खासतौर पर जब आप ओलंपिक्स में लड़ रहे हैं। 140 करोड़ की उम्मीदें आपके पीछे है, 140 करोड़ लोग आपसे आस लगाए बैठे हैं और गोल्ड मेडल की उम्मीद में पूरा देश इंतजार कर रहा है। ऐसे भी एक्सट्रीम सिचुएशंस को अवॉइड किया जाता है और पहले ही डाइट के माध्यम से इन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। आपने जो सवाल पूछा था कि जो 3 मैचेस लगातार हुए उसमें उन्होंने एनर्जी गिविंग सप्लीमेंट जो होते हैं वो लिए, जैसे प्रोटीन बार हो गया, प्रोटीन शेक्स हो गए, इसके अलावा एनर्जी बार हुआ, एनर्जी शेक हुआ, कई ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स होती है जो इमीडिएट ली जाती है ताकि बॉडी में शुगर जो है वो इमीडिएटली हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो और उस शुगर से एनर्जी आए और वो एनर्जी हम फाइट में इस्तेमाल कर सके। ऐसी चीजें ली जाती है। लेकिन देखिए अगर इन चीजों से वजन बढ़ा है तो भी वजन तो बढ़ा है, यानी अगर हम इसे रूल के हिसाब से देखें तो रूल के हिसाब से ये सारी चीजें कंसिडर नहीं होंगी, क्योंकि रूल ये कहता है कि मुकाबले से कुछ समय पहले जब वजन लिया जाएगा तो वो वजन आपका तय मानक में होना चाहिए। हाँ, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि मुकाबला शुरू होने वाला है और 5 मिनट पहले कोई आए आपका प्रतिद्वंदी और कहे कि दोबारा से वजन हो, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी जब एक बार आपका वेट हो गया है और उसके बाद मैच होना है तो बीच में दोबारा कुछ नहीं होगा। उसमें आप डाइट ले सकते हैं, उसमें आप प्रोटीन्स ले सकते हैं, उसमें आप एनर्जी बार्स ले सकते हैं, एनर्जी शेक्स ले सकते हैं, वो चीजें कंसिडर नहीं की जाएंगी। जी ठीक है आयुष, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अभी यहाँ कंसीडर किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि अलग अलग देशों से जो खिलाड़ी हैं वो एक एक करके अब सपोर्ट में आ रहे हैं। और इस बात में जॉर्डन का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्हें बजरंग पुनिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिक्र भी किया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ विनेश को सिल्वर मेडल कम से कम मिलना चाहिए और इस तरह से जो खिलाड़ी अलग अलग चैलेंजेस का सामना करते हैं उन्हें भी ध्यान में रखना चाहिए। अब CAS में जिस तरीके से विनेश ने मांग की है, क्या होगा आगे, नज़र आप बनाए रखिएगा। आयुष, अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा